मैं एन के रामटे मैं एन के रामटेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। आज हम कक्षा 12वीं की एक कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस कविता को हम आज जरूर पढ़ेंगे। विशेष तौर पर इस चित्र को आप देख लो, किस तरह से राम किस तरह मूर्छित अवस्था में गिरा हुआ है, कि वो उनका सिर भगवान राम के गोदी में है, और किस तरह से भगवान राम है किस तरह नाराज होकर उदास होकर अपने आंखों से आंसू लेते हुए किस तरह से बेचैन है। उस समय हनुमान को कहा जाता है कि भाई जाओ कैलाश पर्वत पर चले जाओ और वहाँ से संजीवनी बूटी लेके आओ। तो उस समय ये जो राम और रावण की जो लड़ाई हो रही थी, राम और रावण की लड़ाई में विशेष तौर पर ये राम किस तरह से लड़ाई में राम मूर्छित होकर गिर गए थे, और इन्हें वैसे दुखी होकर एक मनुष्य के समान किस तरह से भगवान राम का वर्णन इस चौपाई में, ये चार जो चौपाई दी गई है, दोहा दिया गया, तो दोहा चौपाई में उनका वर्णन जरूर किया गया है। अब इसमें जिस तरह से वो कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, जब भगवान हनुमान कैलाश पर्वत पर चले जाते तो सभी वनस्पतियाँ उनको चमकदार दिखाई देती है, और उन कौन सी वनस्पति संजीवनी बूटी है वह भी उनको समझ में नहीं आती। इसी वजह से वो अपने एक हाथ में पूरा का पूरा पर्वत उठाकर वह ले आते हैं। तो उसी का जिक्र इसमें किया गया है, किस तरह से जब अभी ये तो संजीवनी बूटी की परख न होने के कारण पूरा पर्वत अपने एक हाथ में उठाकर किस तरह वायु वेग से जब वो आ जाते हैं, उस समय अभी ये जो हमारे उसके जो भगवान राम के जो भाई है भरत हैं, भरत भी उस समय उस समय जब भगवान राम वनवास के लिए निकल जाते हैं, उस समय भरत अपने ननिहाल में रहता है, और उन्हीं से भरत को ये बात मालूम नहीं होती कि भाई राम कहाँ है, और यहाँ उसके इसमें जो उपस्थित न होने के कारण भी किस तरह से राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन राम के राज्याभिषेक में भरत को नहीं बुलाया गया था। और उस समय उस राज्याभिषेक के पहले ही किस तरह से कैकेयी ने अपने जो वर मांग लिए थे, और वर के आधार पर उन्होंने कहा कि भरत ये राजा बनेगा और भगवान राम को वनवास के लिए जाना पड़ेगा। तो ये जिक्र इसमें अंकित किया गया था। उस समय जब अयोध्या में आ जाता है, तब जो ये है भगवान राम है वह वनवास के लिए निकल पड़ते हैं, और उस समय जो भरत भी है ये कहते हैं कि मैं यहाँ इस अयोध्या का राज नहीं करूँगा, और राम की जो पादुका होती है वो अपने सिंहासन पर रखते हुए वह किस तरह से चित्रकूट में जाकर वह रहने लगते हैं, और अयोध्या के बाहर जाकर वह रहने लगते हैं। तो किस तरह से वह, अगर मान लो अयोध्या के बाहर जब अपनी कुटी बनाकर वो रहते हैं, उस समय आसमान से जो हनुमान है वह किस तरह से वायु वेग से एक पर्वत को लेकर, ताकि उस समय ये भी स्थितियाँ थी, तो जो रावण थे, जो राक्षस समाज के लोग थे या वर्ग के लोग थे, वह किस तरह से अपना अपना रूप बदलकर आसमान में भ्रमण करते थे, उड़ते थे। तो इन्हीं वजह से भरत ने भी क्या किया कि ये कोई राक्षस होगा, कोई इसी वजह से उन्होंने किस तरह अपने बाहुबल से, अपने प्रताप से उनको धरती पर खींच लाते हैं। और खींच लाने के कारण भी यहाँ भी एक संवाद, इस चौपाई में ये संवाद दिया गया है, भरत और हनुमान में जो संवाद होता है उस संवाद का यहाँ वर्णन जरूर किया गया है। अभी देखते हैं उस वर्णन में क्या क्या कौन सी विचार व्यक्त किए गए। तो अभी देखते शुरुआत में तो हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा जो कवि है, कवि जो संत गोस्वामी तुलसीदास जी है, उसके इसमें जीवन परिचय के बारे में थोड़ी अल्प सी जानकारी हम जरूर देख लेते हैं। उनका जन्म 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। जन्मतिथि और जन्मस्थान के बारे में थोड़ा सा अनुमानित है, उनके उपस्थ नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका 1623 ईस्वी में काशी में उनका निधन हो गया, ऐसी जानकारी हिंदी साहित्य में जरूर मिल जाती है। अभी ये उनके जो है विशेष तौर पर रामचरितमानस की जो रचना उन्होंने की है, या फिर जो भगवान राम की जो कथा है घर घर पहुँचाने में संत तुलसीदास का एक बड़ा सा योगदान भी रहा है, और उन्होंने सगुण भक्तिधारा की शुरुआत भी की है। सगुण भक्तिधारा यानी ईश्वर को मानने वाले, निर्गुण भक्तिधारा जैसे मान लो कबीर है, ये कबीर को अगर कहेंगे तो निर्गुण भक्तिधारा है, अगर सूरदास है, तुलसीदास है तो सगुण भक्तिधारा है, ताकि वास्तविक भगवान को सामने रखते हुए मानने वाले विचारधारा को ही सगुण भक्तिधारा कहा गया है। तो इन्होंने किस तरह से तुलसीदास ने जो राम का जो चरित्र है, भक्ति है, उस भक्ति को ही लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। उस समय भाषा भी थी, कौन सी संस्कृत भाषा थी। सगुण भक्तिधारा में राम भक्ति के प्रमुख कवि संत के रूप में वे विख्यात है, प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा होती हुई भी लोक भाषा को उन्होंने प्रयोग किया। इन्हीं वजह से ये भी कहा जाता है, इसे तो उनकी जो रचना कहेंगे, उस रचना में लोक भाषा, उस समय की जो अवधि भाषा थी और ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा में ये लोक भाषा थी, और इन्हीं वजह से उनको लोक कवि भी कहा जाता है, लोक नायक भी कहा जाता है। तुलसीदास को लोक कवि कहा जाता है या लोक नायक कहा जाता है। लोगों की भाषा को उन्होंने ये राम भक्ति है, राम भक्ति लोगों को उन्होंने सुना दी है। इन्हीं में से घर घर पहुंचाया है। तुलसीदास को लोक कवि के रूप में भी जाना जाता है। आज की हिंदी
भाषा में उसका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। हिंदी भाषा के साहित्य में अवधी और ब्रज भाषा का ब्रज भाषा के कारण समृद्ध हुआ है। अगर मान लो हिंदी साहित्य अगर देखते तो ब्रज भाषा है और अवधी भाषा है, उसके कारण इन्हीं वजह का है। श्री कृष्ण गीतावली, ये श्री कृष्ण गीतावली का अगर हम जिक्र करते हैं तो ब्रज भाषा में है, और रामचरितमानस अगर हम देखते हैं तो रामचरितमानस है अवधी भाषा में है। और इनमें से रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, रामाज्ञा प्रश्न आदि है, आदि ये सभी साहित्य अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में भी उनका अंकित किया गया है। उसी के आधार पर थोड़ा सा अगर हम ये देखेंगे उसका इस कविता के जो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। भरत के बाहुबल, मृदु स्वभाव, गुण धर्म और राम के प्रति अखंड प्रेम की जानकारी देना रहा है। राम और लक्ष्मण का हृदयस्पर्शी प्यार भी बतलाना यह व्यक्त किया गया है। भगवान राम का करुणामय रूप प्रस्तुत करना है। चौथा अध्याय है लंकापति रावण तथा कुंभकर्ण की जानकारी देना है। पांचवा है कुंभकर्ण के व्यक्तित्व की जानकारी देना है। सच्चे सेवक के रूप में हनुमान की वीरता की जानकारी देना है। अभी इसी के आधार पर ये पहला अगर हम दोहा देखेंगे या चौपाई देखेंगे, उस चौपाई में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हनुमान जब संजीवनी बूटी लाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे, उस समय किस तरह से जो अयोध्या के बाहर जो भरत है वह किस तरह से एक कुटी बनाकर वह रहने लगे थे, और रात के अंधेरे में भी किस तरह से वो आसमान में उड़ते हुए, ताकि उस समय राक्षस वर्ग के जो लोग थे वो आसमान में रात में, उसे राक्षस को भी निशाचर भी कहा जाता है। वो निशाचर किस तरह आसमान में उड़ते थे, और उन्हीं वजह से उनको लगा कि ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और संकट के कारण उन्होंने अपने प्रताप से, अपने शक्ति से, अपने बल से किस तरह से हनुमान को भी अपने धरती पर वो खींच लाते हैं आसमान से। इन्हीं वजह से वो किस तरह से दोनों में संवाद होता है, हनुमान में और भरत में संवाद होता है, उसी की जानकारी इस दोहे में दी गई है। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत अस कही आसु पाई पद बंदी चलू हनुमंत भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन मोह जात सराद पुनि पुनि पवन कुमार। और किस तरह से जैसे ही हनुमान को नीचे खींचने के बाद हनुमान में और भारत में जो संवाद होता है, उसी संवाद की चर्चा कहेंगे, जानकारी कहेंगे, इसमें दी गई है। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जैसे उन्होंने तुरंत जानकारी बता दी कि भाई राम और रावण का लड़ाई होगी, और राम और रावण की लड़ाई के कारण ही अभी लक्ष्मण है वो मूर्छित अवस्था में गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और वो भी इनके गोदी में सिर रखकर, और उन्हीं कारण पूरी राम की जो शक्ति है, भगवान राम की शक्ति है, वह क्षीण हो गई, वो दुखी हो गए, विलाप करने लगे हैं, वो रोने लगे हैं। और इन्हीं वजह से किस तरह से अभी उनको जीवित करने के लिए मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। इन्हीं वजह से कहा जेहू नाथ तुरंत, हे नाथ। अभी नाथ किसके लिए कहा गया है, या भरत के लिए नाथ का प्रयोग किया गया है। तो प्रताप, किसका प्रताप, ये भरत का जो प्रताप है, प्रताप का तात्पर्य कहेंगे उसकी बहादुरी कहेंगे, उसकी होशियारी कहेंगे, उसकी विद्वता कहेंगे, उस विद्वता की तारीफ करते हुए उनको प्रभु भी कहा गया। तो प्रताप पूरा राखी प्रभु जेहू नाथ, जेहू जाना, तुरंत मुझे तुरंत यहाँ से जाने दो। असं कही आसहु पाई, आसमान आशा करते हुए, पाई पद पैर है, बंधन करना है, चलो हनुमान ने किस तरह बंधन किया है उनको, उनके भरत को बंधन किया है, उनके चरण को स्पर्श किया है, पद नहीं चरण पैर उनको स्पर्श किया है, और वो हनुमान आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। अभी भारत की है, भरत का बाहुबल, इतने उन्होंने बाहुबल था, उनकी शक्ति थी कि अपने बाहुबल की ताकत पर भी हनुमान को किस तरह से आसमान से धरती पर खींच कर लाए थे। और इनमें से उनकी बल है, शील है, गुण है, प्रभु भगवान के ऊपर उनकी जो प्रीति है, प्यार है, अपार प्यार देखते हुए उनके मन में, जिनके मन में, हनुमान के मन में बार बार मनमोह जात सराहना करना, तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना, पुनि या दोनों शब्दों का प्रयोग बार बार प्रयोग किया गया। इन्हीं वजह से उनको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ गया। पुनि पवन कुमार, पवन कौन है, हनुमान बार बार उसकी तारीफ करते हुए उनके गुणों की, कैसे बल है, शील है, गुण है, इन बलों की, शीलों की, गुणों की तारीफ करते हुए अपार, और भगवान राम के ऊपर प्रीति, अपार प्रीति है, प्रीति ने प्यार है, अपार प्यार है, उसका मोहब्बत है, अपने भाई के प्रति स्नेह है, उस स्नेह की जानकारी देते हुए पुनः बार बार मन में, इसके मन में, हनुमान के मन में बार बार उनकी प्रशंसा है, उनकी तारीफ है, बार बार तारीफ करते हुए हनुमान वहाँ से निकल जाते हैं। ये भी कहा जाता है इस चौपाई में, अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं कि भाई हनुमान भरत से ये भी निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि भाई आपके पास तो शक्तिशाली से वाहन है, मैं तुरंत जाना चाहता हूँ, आप कोई तो व्यवस्था करो। और उस समय ये भी कहा जाता है कि भरत ने अपने बाण पर बिठाकर इसको, हनुमान को अपने बाण पर बिठाकर उनको उस जो रणक्षेत्र था जहाँ लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, उसमें किस तरह वो पहुँच जाते हैं। ऐसे भी दंत कथा के आधार पर हमें जानकारी मिल जाती है। तो इसके थोड़े शब्द है और विशेषता है, उनको भी एक बार जरूर देख लेते हैं। अभी उनके शब्द है तब तुम्हारा,
प्रताप यानी यश कहेंगे, कीर्ति कहेंगे, बहादुरी कहेंगे, शक्ति कहेंगे, प्रताप। उर यानी हृदय कहेंगे, राखे यानी रखर कहेंगे, जेहू जेहू यानी जाने दो। विशेष तौर पर उस समय की जो अवधि भाषा है वो आंचलिक भाषा थी, ग्रामीण भाषा थी, और इनमें से कई ग्रामीण शब्द भी यहाँ पर राखी है। जेहू जेहू यानी जाना है, नाथ यानी स्वामी कहेंगे, मालिक कहेंगे, तुरंत यानी शीघ्र मुझे जाने दीजिए, और आगे के शब्द देंगे। इस तरह से आंसू करना आशा करना, पहले उसमें जो आंचलिक शब्द में आंसू है, आज का जो वर्तमान जो हिंदी शब्द है वह आज्ञा दे दो, मुझे जाने की अनुमति दे दो करके। पाई यानी पाकर, पद यानी पैर, बंदी यानी वंदन करना है, उसको चरण को स्पर्श करना है। बाव यानी भुजा कहेंगे, शक्ति कहेंगे, शील कहेंगे, है उसमें शील है, शील उसका आज का जो शुद्ध रूप है शील है। अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, सदव्यवहार कहेंगे उसको, शील को ही। अभी उसके जो शब्द है और कुछ विशेषता भी दी गई है। गुण यानी उनकी तारीफ करना है, गुण गाना है। प्रीति प्रेम है, अपार यानी अधिक है। सराहना करना, प्रशंसा, सराहना करना, ये मुहावरा का प्रयोग हो गया। तो प्रशंसा करना, पुनी बार बार वो उनके स्वभाव की तारीफ करते हुए किस तरह से हनुमान आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भरत बाहु, उसकी विशेषता दी गई। भरत के बाहुबल, मृदु स्वभाव और गुण धर्म का वर्णन करना है। समाज शैली का प्रयोग है। समाज शैली किसमें हो रही है? भरत में और हनुमान में समाज शैली और समाज और कथा शैली का यह अनोखा संगम बन पड़ता है। दोहा छंद का कुशल प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ गया है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग है। इसी जो दोहे के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो ये भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक माने जाते हैं। इस पद्यांश के कवि का नाम लिखिए। हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए हैं? भरत और राम के संबंध पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न, हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की? जो उसमें यही शब्द आ गया, किस तरह से हनुमान को धरती पर खिलाया था, बाद में हनुमान ने किस तरह से उसकी प्रशंसा की थी, कौन कौन सी प्रशंसा की थी, उसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की थी? भरत और हनुमान में श्री राम को लेकर कौन सी समानता दिखाई देती है? अभी ये दूसरा, अगर हम दूसरा दोहा देख लेते हैं, दूसरा दोहा थोड़ा बड़ा है। दूसरा और तीसरा दोहा दोनों की मिलाकर ये दोहा, ये पीपीटी है वो बनाई गई है। बड़ा इसलिए बड़ा दोहा है, दूसरे 2 और 3 दोनों दोहे के यहाँ दोनों दोहों का यह प्रयोग किया। अभी देखते हैं किस तरह से हनुमान तो पहुँच जाते हैं जहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि की कपि नहीं आयु हो, राम उठी अनुज उरलायु, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजो पितु माता, सही विपिन हिम आत्मबाता। अभी इन किसमें कहा गया हिम आत्मबाता, ये 4 पंक्ति इसमें दी गई है। लक्ष्मण को, जैसे यहाँ हनुमान तो अभी तक आया नहीं है, और न आने के कारण भगवान श्री राम के मन में कौन से विचार आ गए, उनके मुँह से कौन से कौन से वचन निकल रहे हैं, और किस मनुष्य के समान। देखो, या तो यह केवल भगवान राम को केवल राम के एक व्यक्ति के रूप में यह वर्णन करने की कोशिश तुलसीदास ने जरूर की। जहाँ राम लक्ष्मण निहारी, यहाँ राम किसको निहारा देखना, राम लक्ष्मण को किस तरह से निहार रहे, देख रहे, बोले वचन मनुज अनुसारी, वचन यानी कथन, मनुष्य का समान, मनुष्य यानी मनुष्य अनुसारी, मनुष्य का समान। किस तरह से यहाँ जो राम है, राम लक्ष्मण को देखकर एक सामान्य व्यक्ति जिस तरह से उनके मन में जो विचार आ जाते हैं, वचन आ जाते हैं, कथन निकलते हैं, वही कथन या व्यक्त करने की कोशिश जरूर तुलसीदास ने की है। इन्हीं में से जहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु। अभी आधी रात हो गई है, कपि यानी कौन? या हनुमान के लिए कपि का शब्द प्रयोग किया गया है। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठी अनुज उरलायु, राम बार बार उठकर किस तरह से, अनुज का भाई, छोटा भाई है, राम बार उठते हैं अपने अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण को उर यानी हृदय से, सीने से, किस तरह बार बार वो सीने से लगा लेते हैं, और अपनी व्यथा है, अपने कथन है, अपना दर्द है, वह किस तरह से व्यक्त करता है, उसी की जानकारी इसमें देने की कोशिश जरूर की। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ। अभी मुझे कभी भी आप दुखित, अभी लक्ष्मण की ये धारणा थी कि जब राम और सीता को वनवास हुआ, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन राम के साथ उनकी पत्नी भी गई थी वनवास के लिए, वनगमन के लिए गई थी। उस समय खुद ये लक्ष्मण ये कहता है कि भाई मैं आपके साथ भी वन के लिए आया था, और सही में उन्होंने 14 साल का जो वनवास था, 14 साल के वनवास में उन्होंने अपने भाई की और भाभी की काफ़ी हद तक, माँ सीता मैया है और भाई श्री राम हैं, उनकी दोनों की अच्छी सेवा की। नहीं सकहु न दुखी तो देखी मोहि कोई, मुझे हमेशा आप दुखी न होते हुए देखना चाहते थे। बंधु सदा मृदुल, अब कितने बंधु, तुम तो मेरे बंधु हो, सदा मृदुल स्वभाव के, कोमल स्वभाव के आप रहे हो।
सको न दुखी तो देखी मोही को, मुझे आप कभी भी दुखी होकर दुखी रूप में नहीं देखना चाहते थे। आज तो मैं देखो आपके कारण कितना दुखी हूँ, आप मैं मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे हैं, मैं रोने लगा हूँ, और आप बार बार कहते थे कि मैं किसी तरह दुखी ना हूँ। आज आप उचित अवस्था में होने के कारण मैं काफ़ी मात्रा में दुखी हूँ, और इन्हीं वजह से हे बंधु सदा आप तो मृदुल स्वभाव के हो, कोमल स्वभाव के हो, आप तो भी जाग जाओ। मम हित लागी तजो भी तुम आता, मेरे हित के लिए। अभी राम के मुँह से किस तरह मनुष्य के एक सामान्य मनुष्य के समान किस तरह विचार आ गए, वचन निकल रहे, कथन निकल रहे। वो कहते मेरे हित के लिए, मेरे भलाई के लिए, मैं मम हित, मैं मेरे भलाई के लिए, मेरे हित के लिए। तजो भी तुम आता सहु विपिन हिम आतपवाता, मेरे सहना सहीवा ने सहन करना। विपिन है जंगल है, हिम है, बर्फ है, ठंडी है, आतप यानी हवा, आतप यानी विपिन है जंगल कहेंगे, इसमें हिम यानी बर्फ कहेंगे, आतप यानी धूप कहेंगे, बात यानी हवा कहेंगे। हाँ, धूप है, बात है ना हवा, तूफानी हवा कहेंगे, हिम कहेंगे, आतप कहेंगे, जंगल कहेंगे। मेरे हित के लिए तो आपने सबने माता पिता को छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया है, आराम छोड़ दिया, और मेरे खातिर तो आप जंगल में चले आए हो। वही जानकारी यहाँ अंकित करने की कोशिश जरूर इसमें हमारे राम के मुँह से किस तरह से निकलते जा रहे हैं, उसी का वर्णन इसमें अंकित करने की कोशिश जरूर की है। तो बंधु सतमृल सबहु मम हित लागी तजो भी तुम आता सहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहा अब भाई, अभी खुद राम के अनुराग ने प्यार है, ओ भाई वो प्यार कहाँ गया अभी, जो जिस प्यार में आप हमेशा ये चाहते थे क्या मैं अपने भाई के हित के लिए, भाई के सुख के लिए, भाई के हित के लिए, भाई की भलाई के लिए, भाई के आराम के लिए, वो अपने माता पिता को भी, राम लक्ष्मण ने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। सुख आराम की जिंदगी देने वाला वो महल था, ऐसा आराम था, बस सब छोड़कर किस तरह अपने भाई की इसमें आ गए, भाई की सेवा में आ गए हैं। अब इन्हें वो अंत में राम के मुँह से निकल रहा है, सो अनुराग अब कहा भाई, अब वो अनुराग, वो प्यार कहाँ गया भाई, अब तो उठ जाओ, उठो न सुनी मम बच विकलाई, मैं किस तरह व्याकुल होकर, अब तो उठ जाओ। मेरा ये आवाज़ सुनकर मैं विकलाई ने व्याकुल हो गया है। बच आने वचन कहेंगे, कथन कहेंगे, आवाज़ कहेंगे, अभी मेरी आवाज़ सुनकर, व्याकुल भाव सुनकर कम से कम अब तो जाग जाओ। हाँ, सो जनते हो अब बंधु बिछो, अब जनते को अब भाई के लिए, अब मान लो लोग क्या कहेंगे, अयोध्या के लोग क्या कहेंगे, जो जनते हो बंधु बिछोड़ दिया है, जंगल में जाकर अपने छोटे भाई को उन्होंने बिछोड़ दिया है, खो दिया है, इस तरह से कि लोगों के आरोप भी मेरे ऊपर लग जाएंगे। इन्हीं वजह से सो जनते हो वन में, बना है ना जंगल है, वन में बंधु बिछो, जंगल में लेकर जाकर भाई को क्या कर दिया, छोड़ दिया है, बिछो हो गया है, भाई गवा दिया गया है। इस तरह से लोग आरोप भी मेरे ऊपर लोगों के लगेंगे। ये कथन भी राम के मुँह से, श्री राम के मुँह से निकला है। पितु वचन, अभी पितु है ना, पितु वचन, पितु ने पिताजी को वचन देते, मन तो मैं नहीं हो, और पिताजी को वचन देता, तुमने पिताजी को वचन दिया था कि मैं हर प्रकार से भाई से सेवा करूंगा, लेकिन भाई की सेवा करते करते किस तरह से उसकी जान चली गई है, वह मूर्छित अवस्था में गिरा पड़ा हुआ है, उसी की जानकारी इसमें देने की कोशिश जरूर की है। सुत बित नारी, अब अंत में क्या कहा, भाई का प्यार क्या होता है, मैं भाई का जो प्यार है, भाई की जो मोहब्बत है, वो अपनापन कहेंगे, वो अपनापन के बारे में अपने मन के भाव किस तरह से लक्ष्मण को श्री राम सुना रहे हैं। अब अंत में ये भी सुना रहे हैं, सुत वित नारी भवन परिवारा, सूत है पुत्र कहेंगे, बीत यानी धन कहेंगे, नारी कहेंगे, भवन कहेंगे, परिवार कहेंगे, ये दिए गए हैं। ये सब हो ही जाए जग बार ये मिल जाएंगे, लेकिन सगा भाई मिलना कठिन है। अपने भले ये सगे भाई के तौर पर दोनों में, भले ही सगे भाई नहीं थे, लेकिन सगे भाई के समान दोनों में प्यार था, दोनों में मोहब्बत थी, और वही प्यार और मोहब्बत का जिक्र इसमें अंकित करने की कोशिश श्री हमारे कवि है स्वामी गोस्वामी तुलसीदास है, उन्होंने अंकित करने की कोशिश जरूर की है। इनमें सुदवित नारी भवन परिवारा, सूत पुत्र है, बीते धन है, संपत्ति है, नारी है, भवन है, परिवार है, ये बार बार मिल जाते हैं, लेकिन एक बार अगर भाई चला जाता है तो भाई मिलना कठिन हो जाता है। इनमें हो ही जाए जग में बार ही मिल जाते हैं, हो ही जाए जगह 12 असं बिचारी जीव जागोत आता। अब ऐसा विचार मन में आते, कम से कम तो जाग जाओ आप। ऐसे बिचारी ऐसे ऐसा है ना, ऐसे बिचारी जिए जागोत आता, ऐसे विचार मन में आते, अब तो कम से कम आप जाग जाओ। मिलन जगत सहोदर भ्राता, जगत में जगह संसार है, संसार में ऐसे सहोदर यानी एक ही माँ की कोख से पैदा हुए भाई के बारे में सहोदर कहा जाता है। भले ही सहोदर नहीं थे, लेकिन सहोदर के समान उनमें दोनों में प्यार था, मोहब्बत थी, अपनापन था, मिलन। ऐसे भाई कभी, जो सगे भाई है, ऐसे भाई कभी मिलते नहीं हैं। यही विचार अंकित करने की कोशिश जरूर तुलसीदास ने की है। भाई में जो प्यार होता है, उस प्यार का वर्णन इस चौपाई में देने की कोशिश तुलसीदास ने की। और श्री भगवान है, उन्हें एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर उनका जो उनके मन में उठने वाले भाव है, भाई के प्रति अपनी मोहब्बत है, प्यार है, अपनापन है, उस अपनेपन की जानकारी इस चौपाई में देने की कोशिश। उसके कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले शब्द देख लेते हैं, बाद में उसकी विशेषता है, उस विशेषता को एक बार जरूर देख लेते हैं। जहाँ वहाँ दूसरी ओर से
निहार यानी देखना, जैसे मूर्छित अवस्था में जिस तरह से लक्ष्मण गिरे हुए पड़े हुए थे, इनके राम के गोदी में सिर रखते हुए किस तरह से बेसुध अवस्था में गिरे हुए हैं, उसको देखते हुए निहारी शब्द का प्रयोग किया है। निहार यानी देखना, मनु यानी मनुष्य, अनुसारी उसके समान, मानव के समान। अर्ध यानी आधी रात होगी, आधी रात होने के बाद भी किस तरह से हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए थे, इनके कारण किस तरह से विकल होकर, व्याकुल होकर, बेचैन होकर श्री भगवान है उनके मुँह से जो विचार निकले थे उस विचार की जानकारी यहाँ अंकित करनी है। अनुसारी, अर्धरात्रि आधी रात। जाऊ अभी आया, अनुज यानी छोटा भाई है, उर यानी हृदय है, लायु यानी लाना है। उसके बाद और शब्द दिए गए हैं, उसके बाद उसकी विशेषता है। दुखी यानी दुखी, मोह यानी मुझे, काव यानी किसी प्रकार, बंधु यानी भाई, मृदु यानी कोमल स्वभाव, स्वभाव कोमल मृदुल स्वभाव यानी कोमल स्वभाव। मम यानी मेरे, मम यानी मेरे, लागे नहीं के लिए। और उसके शब्द दिए गए हैं, तजहु त्याग देना है, मेरे हित तजहु माता पिता, इन शब्द क्या है, मम हित लागे तजहु माता पिता, इस शब्द में तजहु यानी त्याग देना है। विपिन यानी जंगल है, विपिन जंगल, हिम आतप, धूप, बाता हवा, और बच यानी वचन है यानी कथन है। बिकलाई ने व्याकुल होकर किस तरह से राम के मुंह से वो शब्द निकल रहे, उसने बिकलाई शब्द का प्रयोग किया है। आज के वर्तमान समय में बिकलाई का समानार्थी शब्द होता है व्याकुलता। जयंती यानी जनता, अयोध्या के जनती हूँ यानी जनता के, अयोध्या के जनता को, लोगों को मैं क्या जवाब दूँ, उनको क्या उत्तर दूँ, उसका उनके बारे में भी ये शब्द का प्रयोग जरूर किया गया। बिछुआ यानी वियोग हो जाना है, छोड़ देना है। मनती यानी मानना है। और शब्द दिए गए हैं, सूत पुत्र, बीत यानी धन, नारी है जो हो जाता है, जग यानी संसार है, विचार विचार करना है, जी यानी दिल से, जागो हुआ यानी जागो। अब उसकी विशेषता देखिए, राम द्वारा लक्ष्मण का वर्णन करना, संवाद और कथा शैली का एक अनोखा संगम दिखाई देता है। चौपाई छंद का कुशल प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार के प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, करुण रस की अभिव्यक्ति यहाँ जरूर होगी। उसी के आधार पर कुछ ये भी दिए गए, क्या चौपाई के आधार पर, दोहा के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक माने जाते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, तुलसी राम के किस गुण की किस रूप की आराधना करते हैं। दूसरा प्रश्न है, राम ने अपनी कातरता किस प्रकार व्यक्त की है। तीसरा प्रश्न, राम ने मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करते क्या कहा है, कौन किससे उठने का आग्रह कर रहा है। पांचवा प्रश्न, राम ने भातृत्व प्रेम की तुलना में किसको हीन माना है। सो अनुराग कहा अब भाई, कथन का कारण स्पष्ट कीजिए। अभी चौथा दुआ दिया गया, चौथे दोहे को भी काफ़ी मात्रा में सरलता से चौथा दुआ दिया गया है। चौथे दोहे तक हम देख लेते हैं, और जो पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, चार आदि कविता हम देख लेते हैं। आज आदि कविता बाद में देख लेते हैं। अभी चौथा पद ही है, जथा पंख बिनु खगत दीना, मणि बिनु फनी करिबर कर हीना, असमम जीहु बंधु बिनु तोही, जो जड़ जैव जौ मुही, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सतेहु जग माही, नारी हानि विशेषति नाही है। उसे ये भी जानकार दे गए है। जथा उदाहरण देकर, जथा पंख बिनु खगत दीना, जथा पंख पक्षी है, खग यानी पक्षी होता है, पंख के बिगर पक्षी का जीवन कैसा होता है, दिनहीन, अति दीना यानी बहुत गरीब होता है, मुझे बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर पक्षी है तो पक्षी को पंख होना बहुत जरूरी है, पंख है तो पक्षी है। दूसरा दे मणि बिनु फनी, अभी जिस फन नाक के बारे में जानकार दे गए, फन यानी नाक के फन होते हैं, उसमें मणि होता है। अगर मान लो जिस नाक के फन में मणि नहीं है तो उसका जीवन भी व्यर्थ है। तीसरा उदाहरण दिया गया, करीबन हाथी है, कर यानी सूंड होता है। अभी हाथी को अगर सूंड नहीं है तो उसका जीना कैसा हो जाए। तीन उदाहरण दिए गए, कौन सा उदाहरण दिया गया, पक्षी का उदाहरण दिया गया, सांप का उदाहरण दिया गया और हाथी का उदाहरण दिया गया। अगर ये तीनों अगर नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। और इनमें से श्री राम यही चाहते हैं कि मेरा जीवन भी, जिस तरह से इनका जीवन बिल्कुल निरर्थक होता है, जीवन जीने का जो तरीका बिल्कुल नष्ट हो जाता है, उसी तरह से इनका भी दिया गया है। मेरा भी, अगर आप नहीं रहो, मेरे साथ नहीं रहोगे तो मेरा भी जीवन इस तरह से किस तरह से हो जाएगा, पक्षी के समान हो जाएगा, सांप के समान हो जाएगा, हाथी के समान हो जाएगा। ताकि कई बार कहा जाता है, जब सांप बाहर निकलता है तो अपने फन से मणि बाहर निकालता है। मणि के उजाले में कई प्रकार के कीट पतंग है, छोटे मोटे कीड़े, छोटे मोटे जीव होते हैं, वो बाहर निकलते उजाला देकर, और अंत में फिर उनको खाकर किसका जीवन बनता है, नाक का जीवन बन जाता है। अगर हाथी है, कर यानी सूंड होता है, करीबन हाथी को अगर पूरा का पूरा जीवन, हाथी का जीवन सूंड के कारण होता है। अगर सूंड अगर नहीं रही तो वो अपना जो घास है, पेड़ों की टहनियाँ हैं, वो कैसा तोड़ पाएगा, फिर संघर्ष कैसा कर पाएगा, वह किस तरह से जिएगा। फिर अगर अपना खुद का संरक्षण भी करना है तो कर यानी सूंड की सहायता से ही हाथी अपने आप को बचा पाता है। हाँ, और वह अपने आप को बचा पाता है। उसी की जानकारी इसमें देने की कोशिश की है। अगर सूंड नहीं है तो हाथी का जीवन व्यर्थ है, मणि नहीं है तो सांप का जीवन व्यर्थ है, और पक्षी को अगर पंख नहीं है तो पक्षी का जीवन व्यर्थ है। उसी तरह से मेरा जीवन भी व्यर्थ है। असमम
ऐसे विचार मन में ऐसे विचार आते हुए, ऐसे विचार मन में आते हुए, जीवत बंधु तुम बंधु बिनु तो ही, तुम्हारे बगैर मेरा जीवन इस तरह से बिल्कुल क्या है, निरर्थक है। आशा रहित ऐसा मेरा जीवन है। जो जड़ दैव जो अभी दैव यानी नसीब कहेंगे, भाग्य कहेंगे, अब मैं किस तरह से जीव आगे, जड़ जड़ निर्जीव ऐसा मेरा जो शरीर है वह किस तरह से जिंदा रह पाएगा। जेहू अवध कवन मूलाई, मैं कौन सा मुँह लेकर अवध यानी अयोध्या, मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊँ। नारी, लोग क्या कहेंगे, अयोध्या के लोग कहेंगे नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी के कारण ही मैं भाई को उन्होंने गवा दिया है, भाई को छोड़ दिया जंगल में, भाई का नाश को आ गए, भाई का मृत्यु हो गया है। ऐसे विचार लोग मुझे पूछेंगे। देखो अब भाई ने एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की रक्षा भी नहीं कर पाए हैं। इस तरह से नारी के लिए केवल अपने जैसे कहा, ये लड़ाई जो हो गई थी ताकि सीता का हरण हो गया था, और सीता के हरण के कारण राम में और रावण में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में ही तो लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में हो गए थे, मूर्छित अवस्था में रणभूमि में समर भूमि में गिर पड़े थे। वही जानकर नारी के खातिर भाई को गवा दिया है, भाई को नष्ट कर दिया गया है। हाँ, भाई की जान चली गई है। इस तरह से लोग, अयोध्या के लोग मुझे कहेंगे। असबरु ऐसे बरु अपजस सहितु, अपजस न अपयस, ऐसे विचार मन में आते, मैं किस तरह से सहितु, मैं क्या किस तरह से वो सहन करूँ, ये अपयस भाई की जो मौत का अपयश है कैसा सहन करूँ। जग में संसार में लोगों में इस तरह से लोगों की जो कथन है, लोगों के विचार है सुनकर अरिनंद ये भी कहा था कि भाई की जो जान विशेष क्षति नहीं है, नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी की अगर हानि हो जाती है तो विशेष क्षति नहीं। उस समय की जो परंपरा थी, नारी के बारे में नारी का क्या स्थान था, अगर नारी का स्थान उस समय पुरुषों की तुलना में वो तो निम्न स्तर का था, नारी को ज़्यादा विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। यही कथन इसमें अंकित करने की कोशिश जरूर की गई है। अभी उसके जो शब्द है और बाकी जो शब्द और विशेषता है उनको भी एकदार जथा जिस प्रकार करीबर यानी हाथी, कर यानी सूंड, हिना से रहित, किसे इन जो पंख है, फन है और सूंड है उसके रहित उनका जीवन, हिना से रहित। असन ऐसा, जड़ यानी कठोर, दैव यानी भाग्य किस्मत कहेंगे, जियाओ जीवित रहे, जीवा यानी जीवित रहे, जय हुए जाऊँगा, अवध यानी अयोध्या। मुँह लाई, मुँह लेकर किस मुँह, कौन सा मुँह लेकर मैं अयोध्या जाऊँ। अपजस यानी अपयश, सहते हुए सहन करना है। विशेष यानी विशेष खास, क्षति यानी हानि नुकसान है, उसकी विशेषता दी गई। राम का वर्णन अत्यंत भावपूर्ण है। राम का भातृ प्रेम प्रशंसनीय है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु तो ही में उदाहरण अलंकार दिया गया है। उदाहरण देते हैं, पंख इसमें पक्षी का उदाहरण दिया गया है, फन का नाक का उदाहरण दिया और हाथी का उदाहरण, यह उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया तीनों उस पंक्ति में। चौपाई छंद का कुशल प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। करुण रस की अभिव्यक्ति यहाँ अंकित की। इसी आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए, 4-5 प्रश्न दिए गए हैं। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक माने जाते हैं। राम ने सगे भाई के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया है। राम को लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कैसी ग्लानि करनी पड़ेगी, ये भी विचार व्यक्त किए गए हैं। तीसरा प्रश्न, राम लक्ष्मण के बिना कैसा अनुभव करते हैं। राम लक्ष्मण के बिना कैसा अनुभव करते हैं। राम ने नारी के विषय में जो टिप्पणी की है उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, काव्यांश के आधार पर राम के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। और बचा जो चार भाग बचे हुए, 4 पद बचे हुए, अभी 4 पद हमने देख लिए, बचे हुए 4 पद है हम कल देख लेते हैं। धन्यवाद।